हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। देखिए, आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी रहेगी। थोड़ा सा त्यौहार के मौके पर एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। होली के ऊपर एक थोड़ी सी क्या हम इन फ्यूचर करने वाले इस चैनल पे, वो सब बातें इसमें रहेंगी। पहली बात तो ये कि क्लास नहीं हो पा रही है, कारण ये है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है और जो कंटेंट आ रहा है वो टोटली एप्लीकेटिव बेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस अगर आ रही है तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और इन वीडियोस के थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप रीड करो, जितना हो सके बेहतर कंटेंट रीड करो। जैसे एनआईएस रीड कर लिया, इग्नू की कुछ चीज़ें रीड कर सकते हो जहाँ से पेपर आ रहा है। अब इस समय पर अगर क्लासेस रखी जाती है तो वो थोड़ा सा टाइम ख़राब करने वाली बात होती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम आपकी अंडरस्टैंडिंग पर आ रही है। दूसरा, अगर आप थोड़ा और मेहनत कर रहे हो तो अपना नोट्स जो आपने आज तक अपने अब कभी भी बनाए हैं, कभी अब तक पढ़े हैं, उन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, 5-7 क्लासेस हमने कुछ डाली है, 5-7 वीडियोस डाली हमने, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स किया, आपको अच्छी लगी वो चीज़ें। और ये सिर्फ मेरा ट्रायल था कि भाई यूट्यूब पे क्या चीज़ें बेहतर चलती है, क्या लोग देखते हैं, ये मैं देखना चाह रहा था। बच्चों ने देखा, कंटेंट को अप्रिशिएट किया, ये इन चीज़ों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो अब इन फ्यूचर इस चैनल पर क्या-क्या चीज़ें चलेंगी वो आप लोग निर्धारित करोगे। क्योंकि देखिए, मेरे पास तो 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। ये 12-13 साल का एक टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और इसके साथ-साथ कम से कम 7-8 साल का मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पढ़ाने का जो है एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। इस आधार पर मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो 1 अप्रैल से हम कंटिन्यूअस क्लासेस करेंगे, जिसमें आप कमेंट करके बताएँगे कि भई क्या चीज़ें आप चाहते हो? क्या आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो या टीचिंग के कोर्सेज़ चाहते हो? टीचिंग कोर्सेज़ का मतलब यहाँ सेकंड पार्ट से संबंधित है, कि जो पेडागोजी, साइकोलॉजी है, एप्टीट्यूड वाली जो चीज़ें हैं, वो चाहते हो? जीके पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या रीज़निंग पढ़ना चाहते हो? ठीक है? ये 5 से 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से किन्हीं भी 2 चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर पाँचों चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो ना तो वीडियोज़ रेगुलर हो पाएँगी, और फिर कोई भी कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। और अगर हम कोर्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने की बात करते हैं, तो आप समझिए मैथमेटिक्स में सिर्फ़ अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अंकगणित पढ़ना चाहते हो, तो एट लीस्ट 150 आवर्स, ये इतना मैंने अभी-अभी पढ़ाया है सिर्फ़ अंकगणित। तो आप समझ सकते हो कि इतनी वीडियोज़ बनाने और इनको रेगुलर करने में काफ़ी समय चला जाता है। ऐसे अगर आप इसमें बात करोगे तो इसके लिए तो भाई कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितनी वीडियोज़ में कोर्स कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी मैं अगर मोटे तौर पर कहूँ तो इसके अंदर भी मैं 130 टू 150 आवर्स की, पक्का ये होता है कि इतना कंटेंट आराम से बन जाता है। जो साइकोलॉजी वगैरह या एप्टीट्यूड वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स जो सिलेबस है वो इतने में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, नई-नई चीज़ें चलती रहती हैं, वो तो शॉर्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। जीके की बात करें तो जीके में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको हम एक सब्जेक्ट ना लेके धीरे-धीरे शुरू करेंगे, कि जैसे मान लो पहले हमने अगर हिस्ट्री शुरू कर दिया, तो इसके बाद साइंस का एक, जैसे फिज़िक्स शुरू कर दिया, है ना? तो इस तरीके से शुरू किया जा सकता है ये। तो जीके का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर कैसे उसको हमें बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है और कैसे पढ़ते हुए चलना है, वो सब करते हुए हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट को पकड़ा तो सब्जेक्ट के अनुसार वो 2 से 3 महीने वो लेगा ही लेगा। उससे जल्दी अगर हम कराने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ आप 2 से 3 महीने तो लगा के चलो इसमें। सेम इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप अगर देखते हो तो ग्रामर और वोकैब, और फिर उसके साथ भी प्रैक्टिस भी है, स्पेलिंग्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसका सिलेबस कवर कराने में कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो आप देखोगे कि 4 से 5 महीने बिल्कुल रूटीन क्लासेस में नॉर्मल समय लगता है। तो इंग्लिश के लिए भी हम कह सकते हैं कि यार, ग्रामर ग्रामर की ही अप्रोक्सीमेट 90 टू 100 क्लासेस आराम से हो जाती है। उसके बाद फिर वोकैब है। रीज़निंग छोटा कंटेंट होता है, कम कंटेंट होता है रीज़निंग में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भई थोड़ा-सा तो टॉपिक्स पढ़ाने के हिसाब से देखेंगे, तो हम 50 से 60 क्लासेस के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब आप बताओगे कि आप लोग क्या सब्जेक्ट आप इसमें से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर सब्जेक्ट को थोड़ा-सा बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? जो आपने जैसे साइकोलॉजी में देखा अभी कुछ क्लासेस के आधार पर, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा ही कंटेंट आपको इसी रूप में, इतनी सरलता से, ठीक है, मैं कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको आपको पढ़ा दूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि 1 अप्रैल से आपको
तो उससे पहले पहले ही मुझे बता देना कि क्या क्या चीज़ें आप उनमें से प्रीफर करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी 2 चीज़ें मैं शुरू कर सकता हूँ, मैक्सिमम में तीसरी जो चीज़ ली जाएगी वो कभी कभार डाली जाएगी, तो कंटिन्यूसली हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अब चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है कि सिलेक्टेड कोई DSSB के थ्रू टीचर लगा है, तो इसमें भी PRT, PGTs और PGTs, इनके इंटरव्यूज़ आपके सामने आया करेंगे, और उन इंटरव्यूज़ में कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या तैयारी के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर हो गया आज के समय में, या क्या बुक लिस्ट्स जो है वो प्रीफर की थी उन लोगों ने, वो सब आपको बताएंगे कि क्या हमारी पूरी तैयारी होती थी तभी हम सेलेक्ट हो सकते हैं, या भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं तो भी हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो DSSB के ये हो गए, इसी के साथ ग्रेड 4, ग्रेड 2, ठीक है, इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे। साथ में कुछ SSC जो CGL क्रैक करके जो लोग लगे हैं उनके इंटरव्यूज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, कि वो हमें बताते हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस लाइन पर है, और जो सेलेक्ट हुआ है क्या वो उसको भी ऐसी चीज़ें फील होती थी या नहीं होती थी, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। सभी को हैप्पी होली, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी 47/21 के भी शायद रोल नंबर आ गए हैं, और B.Ed वाले जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अब PRT के पेपर में। तो यार इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है B.Ed वाला, तो यार वो 4600 ग्रेड पे में फ़ाइट करेगा और अपने सब्जेक्ट में क्लियर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि जो TGT PGT और जो PRT है, तीनों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो कंपटीशन है ना, वो PRT में ही है, क्योंकि यहीं पर कौन आते हैं, जो आपके मेरिट वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब जो हमारी जो PRT के लिए जो कोर्स होता था, तो हम JBT वगैरह या D.Ed वगैरह का देते थे, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अब, क्योंकि आप अगर आप B.Ed करते हो तो भी इसमें एलिजिबल हो, आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करते हैं उसकी भी जो JBT होती है उसको करते हो, तो वो भी PRT में एप्लीकेबल है। तो अब शायद हो सकता है इसकी वेटेज कम होती जाए और लोग B.Ed और स्पेशल एजुकेशन का कोर्स ज़्यादा करें। चलिए, तो भाई जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रीड कीजिए चीज़ों को, जितना रीड करोगे, बुक्स को रीड करोगे, अभी बहुत दिन है, 1 हफ्ता अभी है आप लोगों के पास, तो जितनी ज़्यादा NIOS के नोट्स से आप रीड करोगे, तो आप ये मत सोचो कि यार वो वही पेपर में आएगा, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें अंडरस्टैंड, आपकी जो मतलब रीडिंग करने से जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वही आपके एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और आंसर देना होता है। तो ये समय जो है ज़्यादा इधर उधर लगाने के बजाय कोशिश करो कि आप रीड करते रहो। बाकी 1 तारीख से हम जो है रेगुलर रहेंगे क्लासेस में, और बेहतर से बेहतर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी भाई। अंत में एक बार फिर से हैप्पी होली सभी को।